हेलो मेरे श्रोताओं, इट्स टाइम फॉर मोटिवेशन स्टोरीज़। जी हाँ, पिछले 1-1.5 साल से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ ऐसे वीडियोस भेजती हूँ जो कि पूरे के पूरे सीख देने वाले होते हैं। तो देखिए, स्टोरीज़ कहानी जो होती हैं वो कहीं ना कहीं सीख तो देती ही हैं। आध्यात्मिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे माइथोलॉजिकल हो, चाहे विश्वास पर आधारित हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीख देती हैं। और यदि बच्चों को ये बचपन से सिखा दिया जाए इस मोटिवेशन कहानी के थ्रू कि बच्चे अच्छे काम करें और इस अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है, अंत अच्छा होता है, तो सच मानिए कि बच्चे अपने मानस मस्तिष्क में उसको अंकित कर लेते हैं यदि आप बचपन से इसको सिखाएंगे। तो हमारे तो पाठ्यक्रम में ही हमारी कहानी, पाठ्यक्रम के नीचे लिखा रहता था कि इस कहानी से क्या मॉरल मिलता है या क्या सीख मिलती है। पर चूँकि अब थोड़ा सा कम हो गया है तो बच्चे भी कहीं हद तक भटक रहे हैं, चिंतित रहते हैं, बड़े एंजाइटी में आते हैं। इसी को दूर करना है। मेरा तो ध्येय यही है कि बच्चे भी कुछ समाज के गुणों को अपने में आत्मसात करें। तो देखिए कि कहानी ऐसी ही है। मैं इसके पहले ये बताना चाहूँगा कि कभी खून के रिश्ते हुआ करते थे, आज भी हैं। मैं ये नहीं मानती रक्त संबंधी होते हैं, लेकिन यदि किसी के साथ रक्त संबंधी नहीं है, कोई पराया भी है, तो आप उसको विश्वास से, निष्ठा से, सम्मान से, सहयोग से, प्रेम के द्वारा पराये को भी अपना बना लेते हैं, उसको जीत लेते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि रक्त संबंध धरे रह जाते हैं, लेकिन दोस्ती है या पड़ोस के लोग हैं या आपस में मिलने वाले हैं, वो आपस में बहुत प्रेमपूर्वक रहते हैं। तो खैर, इसको जीतना पड़ता है, थोड़ा परिश्रम लगा के, कुछ मिन्नत करके, कुछ ट्रिक के द्वारा उसको जीतना पड़ता है। तो इसी कहानी के सिलसिले में मैंने आज एक कहानी का चुनाव किया है अपने पिटारे में से, जिसका शीर्षक है सच्ची जीत। तो एक बार क्या है कि एक गांव में किसान रहता था। तो किसान वो थोड़ा अच्छे परिवार का था, ऊंचा, मतलब अमीर था थोड़ा। उसके पास भरपूर खेत भी थे, बैलों के जोड़े भी थे, सब कुछ था। लेकिन क्या है कि वो अमीर के साथ साथ कुछ अभिमानी भी हो गया था। ना किसी से सीधे मुंह बात करता था, ना नमस्ते का जवाब देता था, कोई बगल से गुजर जाता था तो देखता भी नहीं था, वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर के वो अभिमानी था और गांव वाले से हमेशा दूर रहता था, इसलिए गांव वाले भी उसके पास नहीं आते जाते थे। कई बार हुआ कि गांव वाले को उसने डांट दिया, अपने से अलग हटा दिया, तो गांव वाले भी समझ गए थे। उसी गांव में थोड़े दिन बाद एक किसान आया जो बहुत अमीर नहीं था, ठीक ठाक ही था और जवान था, आकर के उस गांव में बस गया। लेकिन भैया, वो तो जो बड़ा किसान था उसका नाम शेर सिंह रख दीजिए। शेर की तरह ही दहाड़ता था, गर्जना करता था और अभिमानी भी था। लेकिन ये जो थे वो यथा नाम तथा काम थे। उनका नाम ही दया था और वैसा ही काम करते थे। सब पर सहानुभूति, दया, उपकार, सहयोग, मृदु भाषी था, कभी झगड़ता नहीं था। गांव वाले का देखते देखते वो तो प्रिय बन गया। बहुत अच्छा हुआ। तो एक दिन गांव वाले ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबका सहयोग करते, सहायता करते हो, लेकिन एक बात मैं तुमको चेतावनी देता हूँ। गांव वाले बोले कि एक शेर सिंह जो है, बड़ा किसान है, तुम उसके पास कभी मत जाना, ना उसकी बात मानना। बोले क्यों? बोले अरे, शेर की तरह दहाड़ता है, कोई इसका दोस्त नहीं है, और ऊपर से नमक पे, जले पे नमक छिड़कना उसको आता है, और जैसे कोड़ में खाज, एक तो गर्जना, क्रोधी, और ऊपर से क्या है, अभिमानी भी है। बोला, कस के हंसा दयाराम। बोले अरे, इसमें क्या बात है, मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं तो उसको मार ही डालूँगा। सब किसान जो उसके दोस्त थे हंसने लगे। बोले तुम और मारोगे? तुम तो गाली भी किसी को नहीं देते कि एक मक्खी चींटी भी रहती है तो भी दया करते हो। तुम्हारा तो जैसा नाम है वैसा काम करते हो। खैर, बात आई गई, चली गई। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि वहाँ उसके गाँव, दूसरे गाँव से दयाराम के पास खूब ढेर सारे खरबूजे सीज़न में आया। तो उसने कहा, इतने खरबूजे मैं क्या करूँगा, ख़राब हो जाएंगे। तो अपने संगी साथी को बांट दिया और 1-2 शेर सिंह के यहाँ भेज दिया। अरे भैया, शेर सिंह तो था घमंडी, उसने वैसे की वैसे भेज दिया और ये कहलवा के कि मैं कोई भिखमंगा हूँ, मुझे किसी की
मतलब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना समर्थ हूँ कि मैं खरबूजा क्या, खरबूजे की पूरा खेत खरीद सकता हूँ। भैया घमंड तो घमंड है, मद के चूर में है, वो तो चूर है, कोई नहीं समझा पा रहा था। चलो भैया, फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ कि शेर सिंह ने एक बार की बात है, दोबारा उनको करवाया कि देखो हम तुमको मना कर रहे थे कि कुछ उससे दोस्ती उस्ती मत रखो, परे रहो उससे, और तुमने बेमतलब में खरबूजा भिजवा दिया। अब देखो डांट पड़ गई ना तुम्हें, कैसा जवाब मिला उसको, हम तो सब दूर रहते हैं। तो उसका कि अच्छा मिलने दो मुझे, मैं उसी दिन ना मार डालूँ तो कहना। अरे भैया, ये बात सुन के लोग हंसे फिर से, लेकिन ये बात उड़ते 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 शेर सिंह के कानों में, बड़े किसान के कानों में पहुंच गई। तिल मिला गया। बोला कल का बच्चा दूध हुआ जिसके कि दूध के दांत नहीं टूटे, मुझसे पंगा लेगा। बस उसने खुंदस निकालनी शुरू कर दी। उसने क्या किया, उसी रात में अपने बैलों को उसके खेत में छोड़ दिया चरने के लिए। खूब मज़े से पेट भर के खाया वाया, खूब गंदगी की, खेत को रौंद डाला। इसको पता चल गया, दयाराम को कुछ नहीं बोला, चुपचाप से अपने बाड़े में से उसको बैल को निकाला और बाड़े को बंद कर दिया और चुपचाप शांत होकर के सो गया। फिर ऐसे हुआ। 1-2 दिन बाद क्या हुआ कि उसने जो दयाराम की खेतों में नाली की मेड़ बनी हुई थी, वो मेड़ को काट दिया, जिससे सारा पानी जो कि है उसके खेतों में भर गया, सड़ जाता अनाज। कुछ नहीं बोला दयाराम। उसने क्या किया, नाली का मुंह बंद कर दिया, कुछ नहीं बोला है। ऐसे दिन बीतते गए। अब वो कभी टिड्डी दल को छोड़ देता था, कभी चूहों को छोड़ देता था, कभी बकरियों को छोड़ देता था, कभी बैलों को फिर से उसके खेत में चरने को भेज देता था। बहुत उसको दुख हुआ कि ये अंदर संताप हो रहा था कि दयाराम किस माटी का बना हुआ। अरे जाने दो, ये भी सोचता, अरे जाने दो, मैं अलग हूँ, वो अलग है, वो छोटा किसान है, मैं बड़ा किसान हूँ। अब एक बार की बात है कि जो शेर सिंह था बड़ा किसान, वो दूसरे खेत से, उसका दूसरे गांव में भी खेत था, तो वहाँ से खूब अनाज की बोरियां लाद करके अपने गांव आ रहा था। गांव की सीमा के पास ही एक नाला बहता था। बस भैया, उसके पहिया जो कि है उसी में धंस गए कीचड़ में, और उसके बैल थोड़े बूढ़े भी थे, कमज़ोर भी थे, और वो खींचे, ताकत लगाए, और वो संटी से मारना लगा। ना भैया, वो तो टस से मसना हो रहे थे। अब ये सब बात पहुंची, गांव तक पहुंची। गांव में तो सबने पल्ला झाड़ दिया, क्योंकि सभी उससे चिढ़ते थे कि ये तो बहुत ही घमंडी है और ये बहुत ही झगड़ालू और बड़ा क्रोधी स्वभाव के, हम तो उसकी सहायता नहीं करेंगे। लेकिन दयाराम तो दयाराम थे, बोले हम तो जाएंगे उनकी सहायता। सबने रोका, पाँव तक पकड़ लिए, बोले नहीं, इस समय तो मैं जाऊँगा ही। चल दिया अपने बैलों की जोड़ी लेकर के। अब उसने खोलने शुरू किया और देखा शेर सिंह ने, तो बोला मैं किसी की सहायता वायता नहीं लेता, मैं ये लेन देन का काम ही नहीं करता हूँ, तुम जाओ वापस लेके। किस घमंड में हो तुम? बोले शेर सिंह, किसान बोला, साहब हुजूर शेर सिंह, आप इस समय मुझे मारिए, गाली दीजिए, गिरबान पकड़ लिए, जान से मार डालिए मुझे, लेकिन इस समय मैं तो अपनी बैलों की जोड़ी को जोतूँगा और आपको बाहर निकालूंगा, मार लीजिए जितना मारना है। और उसने फट से उनकी जो शेर सिंह के बैल के जोड़े थे उनको हटाया, रस्सी से हटाया, अपनी रस्सी से अपने बैल को उस रस्सी से बांध दिया, और पीछे से धक्का भी, चल भैया हैया, दम लगा के हैशा, दम लगा के हैशा करके गाड़ी को बाहर कीचड़ से निकाल दिया। शेर सिंह हैरत रह गया, बोले वाकई तो बड़ा मजबूत है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो तो बहुत विनम्र बन गया, नम्र बन गया, सहायता देने लगा, सब जगह खबर पहुंची। तब उसने कहा, क्या कहते हैं दयाराम ने, कि देखो मैं कहता था ना कि मैं तो उसको देखते ही मार डालूँगा, उस दिन भी यही मैं आर पार होके गया था, या तो मैं मर जाऊँगा या फिर शेर सिंह को मार डालूँगा। बोले ये तो जिंदा है। बोले अरे साथियों, तुम भी गजब करते हो, क्या मैं हत्यारा हूँ? अरे भाई, इसके विचारों को, इसके मस्तिष्क में जो भूसा कचरा विकार भरा हुआ है घमंड का, उसको निकाल के फेंकना, उसको मार डालना है। देखो वो तो मर गया, वो तो विनम्र हो गया। तो यही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि कभी कभी रक्त संबंधी नहीं, दोस्ती या कुछ ऐसी प्रेरणा देने वाली चीज़ हो जाती है, चाहे नम्रता हो, विनम्रता हो, साहस हो, सम्मान हो, आदर हो, स्नेह हो, प्यार हो, निष्ठा हो,
इसके द्वारा भी लोगों के विचारों को बदला जा सकता है और परायों को भी अपना बनाया जा सकता है। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, आप लोगों तक संदेश पहुंचाना है कि ये जो कि बुराई के ऊपर यदि अच्छाई का तमगा बैठा दिया जाए तो बड़ी से बड़ी बुराई से भी बचा जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है, जैसे दयाराम ने किया। तो हम सबको भी दयाराम बनना है, शेर सिंह नहीं बनना है। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। बाय। थैंक यू।